हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट में हमारा इंग्लिश का 3.1 चैप्टर जो है इसका हम क्वेश्चन से करने वाले हैं। इसमें मैं आपको पहले आइस ब्रेकर और उसके बाद आपको इंग्लिश वर्कशॉप जो है या ब्रेनस्टॉर्मिंग आप बोल सकते हो वो कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना, आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए मैं वापस आपको ये क्वेश्चन से दे रहा हूँ 2025 में जो अपडेटेड आपका चैप्टर में क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर कुछ अपडेट हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। इसमें आइस ब्रेकर पर आते हैं पहले। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, डिस्कस विद योर पार्टनर द डिफरेंट आइडियाज़ कनोटेड बाय द वर्ड सीजन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो आपका वर्ड है सीजन, इसमें कौन से डिफरेंट आइडियाज़ डिफरेंट मीनिंग है वो आपको बताना है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, द वर्ड सीजन कन्वेज सेवरल मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। पहला क्या है, इसमें आपको टेक्स्ट बुक में ए बी सी दिया गया, तो ये ए बी सी ऐसे है, ठीक है। पहला इट रिफर्स टू डिफरेंट पीरियड ऑफ द ईयर सच एज समर, विंटर, मॉनसून एंड स्प्रिंग। सेकेंड क्या है, बी में इट सिंबलाइजेज अ पर्टिकुलर फेज और स्टेज इन लाइफ सच एज अ सीजन ऑफ हैप्पीनेस और हार्डशिप, ठीक है। उसके आगे क्या लिखोगे आप, इट ऑल्सो मीन्स द राइट और सुटेबल टाइम टू डू समथिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर है आपको सिलेक्ट अ सीजन ऑफ योर चॉइस एंड गिव द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको कोई एक सीज़न, कोई भी एक साल में जो मौसम अलग अलग आते हैं, एक चूज़ करो और उसके हिसाब से जो डिटेल्स यहाँ पर पूछा गया है वो आपको लिखना है। तो पहले देखो क्या है, इसमें टाइम ऑफ द ईयर, तो ये कब आता है ये सीज़न। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, आई चूज़ द मानसून सीजन विच अकर्स फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। मैं मानसून सीज़न मतलब बारिश का सीज़न चूज़ कर रहा हूँ जो जून से सितंबर रहता है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप कोई दूसरा सीज़न चूज़ कर सकते हो, उसका डिटेल यहाँ पर लिखो। कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉप्स, फेस्टिवल एक्सेट्रा, इस सीज़न में कौन कौन से फसल होती है, कौन कौन से त्यौहार होते हैं, वो सब आपको लिखना है। तो आंसर क्या है, द मानसून सीजन इज मार्क्ड बाई हैवी रेनफॉल, क्रॉप लाइक राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन, फेस्टिवल्स सच एस गणेश चतुर्थी आर सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दिस सीजन। ओके, क्या होता है, ये मानसून का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ऐसे मौसम में कौन कौन से क्रॉप्स फसल आती है, राइस हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन मतलब गन्ना हो गया, ये सब उगाए जाते हैं, ठीक है। और फेस्टिवल कौन सा, गणेश चतुर्थी जो है ये बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है इस सीज़न में। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब सी में आपको क्या है, यहाँ पर फीचर्स, चेंजेस, क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको अभी इसके बारे में लिखना है, क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, फीचर या चेंजेस क्या होते हैं। तो आंसर क्या है, द वेदर बिकम्स ह्यूमिड एंड कूल, मतलब इस समय पर जो मौसम रहता है वो एकदम ठंडा हो जाता है। रिवर्स एंड लेक्स गेट फिल्ड विथ वाटर, और बारिश की वजह से जो भी लेक है, नदियाँ हैं, ये सब पानी से भर जाती हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेस कंपेयर्ड टू समर, और समर के मुकाबले टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। बारिश होगी तो ठंडा होगा, जाहिर सी बात है, इसके लिए टेम्परेचर कम हो जाता है। डी में क्या, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इस सीज़न के एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या है, और डिसएडवांटेजेस नुकसान क्या है। तो आंसर में क्या, एडवांटेजेस पहले लिखते हैं, इट हेल्प्स एग्रीकल्चर, मतलब कि जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है उसमें इससे हेल्प होती है। और क्या होता है, रिप्लेनिशेस ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर भी बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। एंड सपोर्ट्स इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को भी फ़ायदा पहुंचता है, प्रकृति को फ़ायदा पहुंचता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, फ्लड्स, वाटर लॉगिंग एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कैन अकर। क्या होता है, बाढ़ आ सकती है, पानी जमा हो सकता है, और बहुत बीमारी भी इस समय फैलती है, ठीक है। क्योंकि बारिश का समय है, पानी जमा होता है, मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो गंदगी होती है, ये सब वजह से बीमारी भी फैलती है इस सीज़न में ज़्यादा, ठीक है। अब आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट प्रोवर्ब्स एसोसिएटेड विद द वर्ड सीजन। सीजन वर्ड से एसोसिएटेड मतलब जो मेल खाता है वो प्रोवर्ब आपको कोई लिखना है। तो आंसर में क्या आप लिखोगे, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है। और सेकेंड क्या है, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। तो ये दो प्रोवर्ब है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका इस तरीके से आपको लिखना है, सीजन से देखो इसमें सीजन आ रहा है ना दोनों प्रोवर्ब में, तो ऐसे लिखना है। अब ये दोनों का अगर मीनिंग में आप जानना चाहते हो मीनिंग क्या होता है, तो आगे हम वो करने वाले हैं। देखो नीचे आपको क्वेश्चन वही दिया गया है कि गेस द मीनिंग ऑफ द अबव प्रोवर्ब्स एंड राइट देम डाउन अलॉन्ग विथ सेंटेंस ऑफ योर ओन। क्या बोल रहे हैं कि जो आपने प्रोवर्ब लिखा है यहाँ पर दो, अब इसका आपका मीनिंग और सेंटेंस आपको बनाना है। तो पहला क्या था हमारा, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो इसका मीनिंग क्या है, वन शुड मेक द बेस्ट
यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन दे आर अवेलेबल, मतलब कि आ, हर किसी को जो भी अपॉर्चुनिटी, जो मौका मिले तो उसका अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस क्या आप लिखोगे, ही स्टडीड हार्ड ड्यूरिंग कॉलेज बिकॉज ही बिलीव्ड इन मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स। क्या बोले कि उसने कॉलेज में बहुत ही मेहनत से पढ़ाई किया, क्योंकि उसको भरोसा, उसको ये था कि जब मौका मिले तो चौका मारो, मतलब कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो वो समय रहता है पढ़ने का, वो टाइम अगर आप मस्ती कर दिए, टाइम पास कर दिए, फिर आगे जो आपका फ्यूचर रहेगा, जब आप जॉब करने जाओगे, कमाने जाओगे, तो वो टाइम आप रिग्रेट करोगे। तो इससे अच्छा है, वो टाइम रिग्रेट करने से अच्छा है पहले ही आप अपने आप को अच्छा बना लो, पढ़ाई में अच्छे रहो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो, तो आगे जाके आपको पछतावा नहीं होगा। बी में क्या है, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। इसका मीनिंग क्या है, एक्ट द राइट मोमेंट टू अचीव सक्सेस, मतलब कि आपको सही समय पर एक्ट करना है, सही समय पर कदम उठाना है सक्सेस पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी अप्लाइड फॉर द जॉब इमीडिएटली स्ट्राइकिंग द आयरन वाइल इट वाज हॉट। क्या बोले, उसने जॉब के लिए तुरंत अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन डाल दिया, जैसे उसने एकदम क्या, जैसी कहावत है, स्ट्राइकिंग द आयरन वाइल इट वाज हॉट, मतलब कि उसने एकदम सही समय पर उसने कदम उठाया जिससे उसको कामयाबी मिली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। फिफ्थ में क्या है, डिस्कस विथ योर पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, एक्सप्रेस योर व्यूज एंड ओपिनियंस इन फेवर एंड अगेंस्ट द टॉपिक। क्या बोल रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ, जो आप कॉलेज में आपका दोस्त है, जो आपके साथ बैठता है, उसके साथ डिस्कस करो आप, और आपके व्यूज़ जो भी है, जो भी विचार है, जो भी ओपिनियन है, इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट, वो आपको लिखना है। पहला क्या है, आर स्पोर्ट्स एसेंशियल इन जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज में जिसमें आप अभी हो, क्या उसमें स्पोर्ट्स एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है। चलो आंसर फेवर में पहले देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। इन फेवर, स्पोर्ट्स इंप्रूव फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क एंड डिसिप्लिन। फेवर में हम क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो फिजिकल, आपको शारीरिक, आपको एकदम चुस्त बनाता है, फिट बनाता है। टीम वर्क, इससे मतलब आपको टीम में काम करने का एक एक्सपीरियंस मिलता है। डिसिप्लिन इससे बना रहता है, इससे हम एकदम डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है, अगेंस्ट, अब इसके अगेंस्ट क्या, जूनियर कॉलेज में स्पोर्ट्स के होने के, एक्सेसिव फोकस ऑन स्पोर्ट्स में डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एकेडमिक्स। क्या बोले, अगर बहुत ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, जो स्टूडेंट रहेंगे वो अपने एकेडमिक्स में हो सकता है अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो इसके लिए बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये अगेंस्ट हो गया पॉइंट। अब बी में क्या है, आगे देखो आपको यहाँ पर, बी में यहाँ पर है, आर कॉलेज काउंसिल इलेक्शंस एसेंशियल इन जूनियर कॉलेज। इसका बोले, जो कॉलेज काउंसिल इलेक्शन रहते हैं, क्या वो जूनियर कॉलेज में एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो फेवर में हम क्या लिखेंगे, इलेक्शंस डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। क्या बोल रहे, जो इलेक्शन होते हैं वो स्टूडेंट लोग में लीडरशिप एक लाते हैं, मतलब कि सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे एक टीम को लीड करना है। ये सब क्वालिटीज़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ये सब अंदर आती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, दे में क्रिएट अननेसेसरी कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्टूडेंट्स। इसका अगेंस्ट क्या पॉइंट हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है, दो ग्रुप बन जाता है जब ये इलेक्शंस होते हैं, और उसके बाद अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं स्टूडेंट लोग में, एक दरार आ जाती है, मतलब दो ग्रुप बन के, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, इस सेल फोन अ नीड ऑफ द टाइम्स। सेल फोन, आपका जो मोबाइल है, जो आप यूज़ करते हो, क्या वो एक ज़रूरत है। तो इसके फेवर में क्या है, मोबाइल फोन्स हेल्प इन कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड इमरजेंसीज। क्या बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे फ़ोन है वो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने, बात करने में, नई नई चीज़ें सीखने में, और इमरजेंसी के समय काम आती है। कुछ अगर इमरजेंसी आ गया, आपको अचानक पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, फ़ोन करोगे आप दोस्त को या अपने रिश्तेदार या अपने डैडी को, मम्मी को, कि भाई बहन जिसको भी, कि पैसे दे दो, और पैसे भेज देंगे। कुछ इमरजेंसी आ गई, जैसे कि आपके साथ कोई ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो गया तो भी आप अपने घर वालों को फ़ोन कर सकते हो तुरंत। अगेंस्ट, अब इसके अगेंस्ट भी क्या पॉइंट आएगा, ओवर यूज लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन एंड लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ जो आजकल लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ अगर फ़ोन का करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होता है, आप अपने पढ़ाई से भटक जाओगे, या कुछ और ज़रूरी काम है जो आपको करना चाहिए उससे भटक जाओगे। एडिक्शन हो जाएगा आपको, आपको हमें हरदम फ़ोन चाहिए, रील स्क्रॉल करना है, पबजी खेलना है या कुछ ऐसा, तो उसका एडिक्शन हो जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कुछ काम जो है वहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन हट जाएगा, ध्यान हट जाएगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। सही से आप यूज़ करोगे फ़ोन को
तो आपके फेवर में है। अगर आप नहीं अच्छे से यूज़ करोगे तो फ़ोन आपके लिए एक बहुत ही बुरी चीज़ है। चलो अभी आगे चलते हैं। डी में क्या है, शुड द अर्न एंड लर्न कंसेप्ट मेड मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं कि अर्न एंड लर्न कंसेप्ट जो है वो स्टूडेंट लोग के लिए मैंडेटरी रहना चाहिए। तो आंसर क्या है, इन फेवर। फेवर में क्या है, इट बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस। अगर अर्न एंड लर्न का हम कंसेप्ट रखेंगे तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट लोग में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जब खुद वो लोग करेंगे तो खुद कमाएंगे और सीखेंगे तो उनमें इंडिपेंडेंस आएगा, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, और वर्क एक्सपीरियंस, उनको एक काम करने का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। अगेंस्ट क्या है, इट में ओवर बर्डन स्टूडेंट एंड अफेक्ट देयर एकेडमिक्स परफॉर्मेंस। लेकिन अगर वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेंगे तो इससे क्या होगा, वो उनके ऊपर ओवर बर्डन मतलब बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा, और उससे उनकी पढ़ाई जो एकेडमिक्स है, परफॉर्मेंस, जो पढ़ाई लिखाई है उस पर असर पड़ सकता है। ठीक है, समझ गए। चलो आगे चल रहे हैं। अब हम आ गए ब्रेनस्टॉर्मिंग में। इसमें क्या है, ये आपके चैप्टर के लास्ट में दिया रहता है। एक्सपांड द आइडिया इनहेरेंट इन द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। ये आइडिया को हमें एक्सपांड करना। पहला क्या है, अ बैड वर्क वूमन ब्लेम्स हिज अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। मतलब कि एक जो आप बोलते हो जिसको कुछ काम नहीं आता है, वो आप समझ लो कोई काम करने वाला है, उसको काम नहीं आ रहा है, तो अपने टूल को जिससे वो काम कर रहा है उसको ब्लेम करेगा। अरे ये तो सही है ही नहीं, मेरा जो मशीन है यही सही नहीं है, मेरी ड्रिलिंग मशीन सही नहीं है, मेरा हथौड़ा सही नहीं है, या जिससे भी वो काम करेगा उसको करता है ब्लेम। ये एक प्रोवर्ब है। तो इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, दिस प्रोवर्ब मीन्स दैट एन इनएफिशिएंट पर्सन फाइंड्स एक्सक्यूजेज इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि एक इनएफिशिएंट पर्सन जिसमें काबिलियत नहीं हो, वो बहाने ढूंढता है बजाय अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करने की जगह। अ स्किल्ड वर्कर यूजेस अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली वाइल एन अनस्किल्ड वन ब्लेम्स सर्कमस्टेंसेस। और जो ये स्किल्ड वर्कर जो रहता है, एक जो बहुत ही लायक जो वर्कर रहेगा, मतलब जिसको सब काम आता है, वो जो भी रिसोर्सेज, जो भी उसको तरीका है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका वो यूज़ करेगा और अपना काम पूरा करेगा। लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर रहेगा वो हालात को ब्लेम करेगा कि अरे वो चीज़ सही नहीं थी इसके लिए मुझसे काम नहीं हुआ, ये नहीं सही था, वो नहीं सही, मतलब कोई भी चीज़ को ब्लेम करेगा, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्रू कॉम्पिटेंस लाइज इन इम्प्रूविंग वंस एबिलिटीज रेदर देन फाइंडिंग फॉल्ट इन टूल्स। और जो ट्रू कॉम्पिटेंस है वो किस में कहाँ पर है, अपने आप को खुद को इम्प्रूव करना बजाय दूसरों को ब्लेम करने का। ठीक है, खुद को इम्प्रूव करना, इसमें होती है ट्रू कॉम्पिटेंस, मतलब कि वो उस काम के लायक है या नहीं। अब आगे क्या है सेकंड में, वन शुड ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट फ्रैंकली। तो इसमें क्या है, दिस स्टेटमेंट एम्फेसाइजेस मॉडरेशन इन लाइफ। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमें ज़िंदगी में मॉडरेशन रखना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा लालच वालच नहीं करना चाहिए। फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बट ओवर इंटेलिजेंस लीड्स टू पुअर हेल्थ एंड इम्बैलेंस। क्या बोल रहे हैं कि खाना हमारे ज़िंदगी, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। लाइफ शुड बी लिव्ड विद पर्पज़। हमें अपना जीवन एक पर्पज़, एक लक्ष्य के साथ जीना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए और डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए, रेदर देन बीइंग ड्रिवन बाय प्लेजर अलोन। और हम ना कि हमें सिर्फ जो मोह माया है सिर्फ उससे ही एकदम उसके पीछे ही भागना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है थर्ड में, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड शेली। तो इसमें क्या है, दिस लाइन सिंबलाइजेज होप एंड ऑप्टिमिज्म। डिफिकल्ट टाइम्स आर टेम्पररी एंड हैप्पीनेस इवेंचुअली फॉलोज सोरो। क्या बोल रहे हैं कि इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। जैसे कि दुख हो गया, जो दुख है वो एक टेम्परेरी रहता है, मतलब कोई मुश्किल आए आपके जीवन में तो वो टेम्परेरी है। उसके बाद क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी। जस्ट एज स्प्रिंग फॉलोज विंटर, जैसे कि विंटर के बाद स्प्रिंग आता है। ठीक है, सक्सेस फॉलो स्ट्रगल इफ़ वन रिमेन्स पेशेंट एंड पॉजिटिव। और सक्सेस स्ट्रगल के पीछे पीछे आता ही है अगर आप पेशेंट रहो, सब्र रखो और पॉजिटिव रहो। ठीक है, आगे क्या है अभी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, जॉन किड्स।
तो इसमें क्या है, द आइडिया सजेस्ट दैट ट्रूथ इज इनहेरेंटली ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ। क्या बोला, ये आइडिया हमें ये बताता है कि जो ट्रूथ है वो बहुत ही सुंदर है और इसमें से एक सच्चाई की जो सुंदरता है वो रिफ्लेक्ट होती है। जेन्युइन ब्यूटी लाइज इन होनेस्टी, जो असली ब्यूटी है, सुंदरता है, वो सच्चाई में है, सिंप्लिसिटी में है और रियलिटी में है। वॉट इज़ ट्रू रिमेन्स वैल्यूएबल फॉर एवर, जो सच्चा है वो उसकी हमेशा वैल्यू रहती है, लोग उसकी हमेशा वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं। फिफ्थ में क्या है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू रिट्रेड, अलेक्जेंडर पोप। तो इसमें क्या लिखोगे, दिस प्रोवर्ब्स वॉर्न्स अगेंस्ट एक्टिंग रेकलेसली, वाइज पीपल थिंक बिफोर एक्टिंग वाइल फूलिश पीपल रश इनटू डेंजर विदाउट कंसिडरिंग कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बोल रहे हैं, ये प्रोवर्ब हमें ये बताता है कि हमें हड़बड़ाहट में नहीं कुछ करना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं कि जो वाइज, जो इंसान वाइज रहते हैं, मतलब कि दिमागदार रहते हैं, चालाक रहते हैं, वो कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, जबकि जो बेवकूफ़ इंसान रहता है वो डेंजर में, कोई खतरे में बिना सोचे समझे कूद जाता है और बाद में उसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ता है। वो बिना कोई कॉन्सिक्वेंस सोचे वो कोई भी काम जो रहता है हाथ में ले लेता है, कोई भी चीज़ में चला जाता है। कॉशन एंड जजमेंट आर साइंस ऑफ विजडम, मतलब कि सावधान रहना और परख के जज करके, मतलब परख कर काम करना, परखना बोलते हैं ना, काम करना ही साइन है विजडम की। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर का, कंप्लीट द टेबुलर कॉलम्स टू स्पेसिफाई डूज एंड डोंट्स एसोसिएटेड विथ एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। तो अब एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ में डूज एंड डोंट क्या रहेगा वो हमने लिखा है। पहला क्या है, देखो, बिगिन इम्प्रेसिवली, डोंट में क्या, डू नॉट गो ऑफ ट्रैक, मेंटेन यूनिटी ऑफ थॉट, डू नॉट इंक्लूड इररिलेवेंट आइडियाज, डोंट में रहेगा। यूज डिस्कोर्स मार्कर्स प्रॉपरली, डोंट में क्या है, डू नॉट रिपीट द सेम पॉइंट्स। डूज में क्या, एंड विद अ सुटेबल कंक्लूजन ऑफ प्रोवर्ब, और इसमें डोंट में क्या है, डू नॉट रिमूव द टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे समझ गई होगी। आप इसको अच्छे से लिख लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।